हेलो। आज हम पिछले वीडियो में हमने प्रसार शिक्षा के दर्शन और सिद्धांत का पढ़ा था। आज हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत क्यों बनाए जाते हैं। एक तो हमने जितने भी कार्य करे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से वो सही, हमारे कार्य जो है वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, उनके लिए, और जो भी कार्यक्रम हो रहे हमने रखे हैं या कर रहे हैं हम, वो बिल्कुल कितने सफल है, इन सभी की जानकारी के लिए हम सिद्धांतों की विवेचना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्धांत क्या है। पहला है प्रसार शिक्षा में सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत आएगा रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताएं मतलब कि जब तक प्रसार कार्यकर्ता व्यक्ति की रुचियों के बारे में नहीं जानेगा, तो जब तक, और उनकी आवश्यकता क्या है, मेन आवश्यकता जो है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान है, हम जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ की मूलभूत आवश्यकता, जैसे पानी की कमी है तो पानी है कि नहीं, तो यही सब जब तक उनको नहीं पता होगा तब तक वो हमारा जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला, जब भी प्रसार कार्यकर्ता कोई कार्यक्रम चलाने के लिए या जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको किसी गांव तक पहुंचाने के लिए जाए, उससे पहले उनको उनकी आवश्यकताओं के बारे में और रुचियों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। अगर हम कोई कार्यक्रम ले जाए और उनकी रुचि उसमें नहीं हो, हम उनको ज़बरदस्ती वो कार्य करवा तो सकते हैं, पर वो कितने, उसकी जो इम्पैक्ट आएगा वो प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो, अगर हम उनको किसी भी एक गांव में जाते हैं ना, अब जैसे अभी हम राजस्थान के किसी भी गांव में जाते हैं, वहाँ हम कहेंगे कि चावल की खेती करिए आप, तो चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, उसके बारे में सारी जानकारी अगर हम उनको देते हैं तो फिर क्या होगा, वो चावल की खेती तो करेंगे, पर उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। चलो एक बार को वो प्रसार कार्यकर्ता किसी भी तरीके से एक बार वो पानी की उसको उपलब्ध करवा भी दे, उस साल बारिश अच्छी हुई है इसलिए पानी अच्छा मिल गया, पर हर साल तो ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती और उनको इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। उनको यही लगेगा यार इस साल तो बारिश होगी, अगले साल बारिश नहीं होगी तो पानी कैसे मिलेगा, चावल की खेती में तो बहुत पानी चाहिए रहता है, तो यही सब की, तो उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वो एक साल तो कर लेंगे, दूसरे साल वो ये कार्यक्रम नहीं चला पाएगा। तो यही बात होती है कि उनकी जो, जब भी कोई प्रसार कार्यकर्ता कोई कार्यक्रम चलाए, उनकी रुचियों को और आवश्यकताओं को ध्यान में रख के ही ये कार्य किया जाना चाहिए। अब दूसरा आ जाता है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। जब तक उनको प्रसार कार्यकर्ता चाहे उनको कितना भी किसी भी चीज़ के बारे में समझा दे, जब तक वो खुद आगे हो के उनको क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी किसी कार्यक्रम को जानने के लिए, तब तक वो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। उनको उस बारे में हम चाहे जितनी भी जानकारी दे दें, हम उसके बारे में मतलब प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब तक, अब जैसे आप लोग हैं ना, आप लोगों को अगर हम बीए की जगह बीएससी के बारे में पढ़ाने लगे, केमिस्ट्री पढ़ा दे, है ना, और या फिजिक्स पढ़ाने लगे, तो आपको अगर कोई इंटरेस्ट की चीज़ है, ठीक है, तो 2 मिनट तो आपको इंटरेस्ट आएगा, पर आपकी उसमें कोई रुचि नहीं, आगे रुचि नहीं होगी, तो आप वो चीज़ें पढ़ोगे नहीं, और आपको वो शिक्षा मतलब आप खुद ही आगे होके वो शिक्षा लेने के लिए नहीं आओगे। तो जब तक आपकी स्वैच्छिक इच्छा नहीं होगी तब तक आप बीएससी नहीं कर सकते। आप खुद को क्या करोगे, बीए जो आपकी इच्छा होगी आप वही कर सकते हो। आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में डाल दिया जाए तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, है ना। इससे आया समझ, जैसे कि बीएससी करने बैठ गए, अब आप पढ़ ही नहीं सकते, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा बीएससी में, तो आपके क्या होंगे, मार्क्स कम आ जाएंगे, या आप फेल भी हो सकते हो, या आपके मार्क्स बिल्कुल कम भी आ जाएंगे, तो फिर आपको इतना मज़े नहीं आएगा जितना कि आप बीए पढ़ रहे हो तब आएगा। ठीक है। तीसरी है
स्वयं की सहायता का सिद्धांत। स्वयं की सहायता का सिद्धांत मतलब वही बात है, जब तक कि आप खुद स्वयं उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहते हो तब तक आप वो कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते। ग्रामीण लोग जब तक स्वयं की सहायता, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में उनको खेती के बारे में पूरी जानकारी दे दी है ना, धान के बारे में, नई किस्म के बारे में जानकारी दे दी। अब वो जानकारी दे के उन्होंने उनको खेती के लिए लगा भी दी, खेती भी करवा दी है ना। अब उस खेती में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो धान जब गेहूँ उग रहे हैं तो उसमें कौन से कीड़े लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, इस बारे में अगर उनके खेत खराब हो रहे हैं किसी कारणवश, तो जब तक वो प्रसार कार्यकर्ता को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, उसको कुछ प्रसार कार्यकर्ता को नहीं पता चलेगा और आगे जाके वो खुद ही कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। तो यही है कि स्वयं की सहायता का सिद्धांत है। फिर करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत मतलब कि जब तक किसी भी चीज़ को हम करके नहीं दिखाएंगे है ना, तब तक उसको वो चीज़ें के नॉलेज नहीं रहेगी। हम केवल ओरली आपको बोलते जाए, चलो कि आपको है ना टाई एंड डाई करना है, टाई एंड डाई की प्रोसेस ये है, बांधो और कलर में डिप कर दो और फिर उसको सुखा दो, पानी उसके धागे को खोल दो और फिर टाई एंड डाई का प्रोसेस हो गया। तो जब तक ये तो मैंने ओरली बता दिया, ठीक है। अब जब तक उस चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपको एकदम दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती हैं, आप यही सोचते रहोगे कि अरे यार ये पता नहीं कैसे बनेगा, ये पता नहीं कैसे बनेगा, मैम ने ऐसे तो मुँह से तो बोल दिया, प्रैक्टिकल तो करवाया नहीं, तो कैसे करेंगे अब हम। तो ये चीज़ तो करके जब तक वो सिखाएंगे नहीं, तब तक वो चीज़ वो लोग अमल में नहीं लेंगे। अच्छे से कार्यकर्ता जाके उनके पता है कि उधर खेती, टमाटर की खेती हो रही है ना, या कोई दूसरी बाँस की खेती हो रही है तो बाँस की टोकरी बनाना उनको सिखा दे, या फिर टमाटर के सॉस कैसे बनाए जाते हैं सॉस बना के बता दे, तो वो जब सिखाएंगे तो वो आगे जाके सीखेंगे, फिर एक से डबल हो जाएगा, ऐसे करके वो सीखेंगे। जब तक उनको करके नहीं सिखाया जाएगा तब तक ये कार्यक्रम वो सफल नहीं हो पाएगा, उनको उन्नति नहीं होगी। फिर है स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन का सिद्धांत मतलब वही चीज़ है कि जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी, आप उसको चाहे जितना भी सिखा दो वो नहीं सीख पाएगा, जब तक वो खुद को नहीं चाहेगा कि हाँ अभी हमें स्वावलंबी बनना है। स्वावलंबी मतलब एक तरह से खुद को अपने को ऊंचा उठाना है। जब तक आपके ऊपर ये नहीं आ जाता है कि नहीं मेरे को तो बीए करना है, तो मुझे पढ़ाई करनी है, तब तक आप अगर आप में ये चीज़ नहीं है कि नहीं यार पढ़ाई से क्या करना है, ये करना है, वो करना है, रहने दो, छोड़ दो, तो फिर आप क्या करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे और फिर फेल हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह से अगर और फिर आगे फेल हो जाओगे तो क्या है, क्या कहलाए जाओगे, 12th पास कहलाए जाओगे। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि नहीं यार मुझे तो ग्रेजुएशन करना ही करना है, मैं इसमें अच्छे अंकों से अच्छे अंक लाऊंगी और आगे जाके कोई और कोर्स करूँगी, तब तक ही आप में वो, जब तक आप नहीं खुद सोचोगे तब तक कोई भी आपको कितना भी समझा दे आप में वो चीज़ नहीं होती है। फिर सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत मतलब साथ में, मैंने तो आपको सिखा दिया है ना, अब जब तक आप वो चीज़ नहीं करके देखोगे या नहीं सीखोगे, नहीं चाहोगे, नहीं करना है, क्लास में ही नहीं आ रहे हो है ना, मैं डेली आपकी क्लास में, आप क्लास में ही नहीं आ रहे हो या क्लास में आ रहे हो तो इधर उधर बैठे हो, इधर उधर ध्यान है आपका, आप सीख ही नहीं रहे, तब तक आप खुद को मतलब उसका मतलब मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, ठीक है। तो यही होता है कि जितना शिक्षक अगर आपको सिखाना चाह रहा है और शिक्षार्थी अगर खुद सीख रहा है तो ही ये कार्यक्रम सफल हो सकता है हमारा, नहीं तो हमारा कार्यक्रम सारा विफल हो जाएगा, ठीक है। अनुनय, अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन का सिद्धांत। अनुनय अभिप्रेरणा का सिद्धांत मतलब जब तक कि अपन उनको जैसे आपको उनको मोटिवेशन देते हैं कि है ना, अरे आप ये तो करो, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, अभी आप ऐसे करो, इसमें जैसे अगर आपने बीए करना चाहा, अरे आप बीए में ये सब्जेक्ट लो, ज्योग्राफी में आगे जाके बहुत अच्छे से आप टीचर बन सकते हो, आपके बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है, या आप बीसीए कर रहे हो या आप होम साइंस कर रहे हो, होम साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट अच्छे हैं, जब तक आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाएगा तब तक आप ये चीज़ नहीं सीखोगे।
और आपको मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट करेंगे कि नहीं आपको होम साइंस लेना है, इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं, आगे जाके आप अच्छे बन सकते हो, आपके घर अच्छा चल सकता है, या आप मतलब अपने अर्जन भी कर सकते हो, आप अपने रुपए भी कमा सकते हो इसके द्वारा। तो आप ये सारी फील्ड में आपको अच्छा हो जाओगे, आप सारे सब चीज़ें आ जाएंगी आपको, आप अपना खुद का घर का भी काम कर सकते हो इसमें इसके एडमिशन के द्वारा। तो जब तक आपको मोटिवेट नहीं किया जाएगा कि हाँ अब आज मैंने चलो इसमें एडमिशन भी ले लिया, फिर आपने कुछ चीज़ नहीं बनाई है ना, नहीं बना के आपने दिखाई और अपने, फिर जब तक आपकी लोग तारीफ़ नहीं करेंगे कि हाँ यार ये तुम्हारे इसमें लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं, वो भी सिखाते हैं, आप क्या हो गए, मोटिवेट हो गया, आपको ये कोर्स कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो यही है कि जब तक प्रसार कार्यकर्ता उनके अपने कार्यों के लिए उनको ग्रामीणों को प्रोत्साहित नहीं करेगा, तब तक उनका कार्यक्रम सफल नहीं होगा। ठीक है। फिर है धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। धीमा मतलब स्लो चलता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने कार्यक्रम चालू किया वो फटाफट से दूसरे दिन आपको उसके रिजल्ट मिल गए, नहीं, आज आपने उनको खेती करने के नए गुण सिखाए, तो जब तक वो फसल पकेगी नहीं, कटेगी नहीं, मार्केट में बिकेगी नहीं, उनको उतने पैसे, उससे ज़्यादा पैसों का मुनाफा नहीं होगा, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो धीरे धीरे है ना, ये कार्यक्रम में टाइम लगेगा, तो यही चीज़ रहती है कि ये धीरे में कार्यक्रम है, और अगर इस कार्यक्रम में उनको अच्छा पैसा मिल गया, जो प्रसार कार्यकर्ता सिखा के गया उनको अच्छी चीज़ मिल गई, तो वो आगे जाके इस कार्यक्रम को और इसी तरह की खेती करने को और लालायित रहेंगे। ठीक है। फिर 9th है नमनीयता या लचीलापन का सिद्धांत। मतलब ये तो रहता ही है कि किसी भी गांव में आपको एक चीज़ लेके, आप दृढ़ चीज़ लेके नहीं जा सकते कि नहीं मुझे तो इनको आज कंप्यूटर सिखाना ही सिखाना है, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे नहीं हो, मुझे तो कंप्यूटर सिखाना है उनको। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता ये रहता है कि चलो आज उनके पास मतलब किसी महिला को सिखा रहा है या ग्रामीण को सिखा रहा है कि अगर वो गेहूँ नहीं बोना चाहते, वो चना बोना चाहते, तो उनको चने के बारे में है ना, गेहूँ नहीं बो रहा है, हम सीख के तो गेहूँ के बारे में बताएं, पर अब हम वो आदमी चना बोता है, गेहूँ बोता ही नहीं अपने खेत में, तो क्या करेगा कि आप उसको गेहूँ के बारे में थोड़ी ना बता के आ जाओगे, फिर आप जो वो चना बो रहा है वो आप उसको चने के बारे में बताते, तो उससे वो ज़्यादा मतलब फिर तभी तो इफेक्टिव होगा कार्यक्रम, है ना। तो ये चीज़, इसलिए उनमें लचीलापन रहना चाहिए, है ना, कि आज आपने चने के बारे में बताया, फिर दूसरे वाले के खेत में गए तो दूसरा गेहूँ को रहा है तो आपने गेहूँ के बारे में बताया, फिर उनके घर में गए लेडीज़ के लिए, लेडीज़ को कुछ अलग चीज़ सिखा के आए, है ना, कि आप अपने घर में किस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकती हो, अपने घर के साथ में साफ़ सफाई के साथ में उनको पौष्टिक भोजन कैसे दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें भी आप पौष्टिकता ला सकते हो, कैसे ला सकते हो ये बताना, या उनके घर में जो खेती हो रही है आसपास में जितना सादा सामान आ रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो उस वेस्टेज ना होके तब से आप उनको कुछ भी सॉस बनाना है, सॉस बनाने के बारे में बता दो, या टमाटर पाउडर आजकल बहुत चल रहे हैं मार्केट में, प्याज का बहुत ज़्यादा उत्पादन है, सड़ रही हैं, तो सड़ा हुई इसको प्याज के पाउडर बना के बेच दो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के बारे में उनको लचीला होना चाहिए। ठीक है। फिर है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। सांस्कृतिक भिन्नता का मतलब हर जगह अलग अलग क्लाइमेट रहता है, अलग अलग उनके रीति रिवाज रहते हैं, सब चीज़ें अलग होता है। जैसे यहाँ पर अलग है, राजस्थान की भूमि अलग है, मिट्टी अलग है, इसी तरह दूसरी जगह केरल चले जाओ, है ना, वेस्ट बंगाल चले जाओ, वहाँ पर अलग तरह का माहौल रहता है, वहाँ स्पाइसेस उगती है, अपने यहाँ क्या उगता है, केवल मक्का बाजरा उग सकता है। तो जहाँ पर पानी की जगह बंगाल में केरल है, यहाँ पर पानी बहुत होता है, तो पानी वाली चीज़ें उगेंगी वहाँ पर, यहाँ पर हमारे जहाँ जिस अनाज में कम पानी लगता है वो चीज़ें उगेंगी। तो ये सांस्कृतिक भिन्नता के बारे में भी उनको नॉलेज रहनी चाहिए। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से मतलब पुराने ज़माने से जैसे खेती करते हुए आ रहे हैं, वह उसमें भी उनको परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें उनको समझाना पड़ेगा, उनको समझाना आना चाहिए। ठीक है। जैसे कि
50 साल पहले बैलों से खेती होती थी, आजकल बैलों से जगह ट्रैक्टर कर दिए। तो ट्रैक्टर से क्या, पहले लोग अपने हाथों से खुद ही हल जोतते थे, फिर बैल आ गए, फिर बैल से अब ट्रैक्टरों से होने लगी, नई नई मशीनें आने लगी, कटाई की मशीनें आने लगी। पहले हाथ से काटते थे, सारा जो फसल थी हाथों से कटाई होती थी, अब आजकल सब चीज़ें मशीन है। तो उनको इन सब चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए, उनको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यही सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत होता है। ठीक है। तृणमूल संगठन का सिद्धांत। तृणमूल संगठन मतलब होता है एक तरह से उनके रूट, है ना, जड़। सिद्धांत जड़ से प्रारंभ होता है, मतलब उनकी, हमें सबसे पहले उनकी जड़ों को पता करना चाहिए। जड़ें मतलब वो कहाँ से आए हैं, वो गांव में क्या शुरू से होता चला आ रहा है, उनका क्या खेती करने का क्या तरीका है, ये सब तरह की चीज़ें, या उनके परिवार में लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, इस तरह की सभी बातें जो शुरू से स्टार्ट है वो उनको प्रसार कार्यकर्ता को पता होनी चाहिए कि इस गांव में क्या रीति रिवाज चले आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए और उनसे इनको क्या लाभ है, क्या हानि है, नई चीज़ कौन सी लानी चाहिए जिससे कि वो अपने लाइफ स्टाइल को, स्टैंडर्ड को ऊपर कर सकें। तो ये सभी उनको पता रहना चाहिए। ठीक है। फिर है सहभागिता का सिद्धांत, पार्टिसिपेशन। वही चीज़ एक बार फिर से आई कि जब तक पार्टिसिपेंट नहीं होंगे, जब तक हम गाँव प्रसार कार्यकर्ता गाँव वालों को साथ में लेके काम नहीं करेगा, तब तक उसका कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी कार्यक्रम होता है वो जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए ही बनाया जाता है, उसके हित में ही बनाया जाता है। तो इन कार्यक्रमों के लिए उनकी सहभागिता की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। फिर है संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। मतलब अगर आप खेत में किसी आदमी के लिए बता रहे हो, उसको उन्नत कर रहे हो, तो उसके जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए भी आगे की पढ़ाई में क्या वो कर सकता है उसका भी प्रसार कार्यकर्ता बताएगा। घर में गृहिणी है तो गृहिणी क्या क्या करके किस तरह से अपने घर को और अपना स्टैंडर्ड को ऊपर रखने के लिए वो क्या क्या काम और एक्स्ट्रा कर सकती है, ये सभी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। घर में पापड़ बना के बेचो, अचार बना के बेचो, है ना, टमाटो सॉस बना के भेजो, ये सभी चीज़ें, या टमाटो पाउडर है, प्याज का पाउडर है, ये सभी चीज़ें गृहिणी को बता के उनकी लाइफ स्टाइल को ऊपर कर सकते हैं। तीसरा है नेतृत्व का विकास। नेतृत्व का विकास मतलब जो उनके जो गांव का एक लीडर होता है, जिसके लोग सब बातें मानते हैं। हर गांव में एक ऐसा आदमी जरूर होता है जो कि लोग उसको पसंद करते हैं, उनकी सारी बातों को वो मानते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता को सबसे पहले एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो कि सारी उसकी बातों को, जो सभी लोग, सभी गांव वाले उसकी बातों को मानते हैं। ठीक है। तो ऐसे नेतृत्व को लेते हुए फिर अपनी बातों को वो बोलेगा तो गांव वालों को जल्दी उनकी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर है संतुष्टि का सिद्धांत। संतुष्टि का सिद्धांत मतलब जब तक कि गांव वालों को जो उसने बताया है उसके बारे में उनको, अगर जैसे उनकी गेहूं की खेती कर रहे हैं, आज हमने उनको ज्वार की खेती करना सिखाया, बाजरे की खेती करना सिखाया, तो बाजरे में जब तक उनको गेहूं से ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, जब तक वो इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे कि नहीं यार ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये है संतुष्टि का सिद्धांत। इसके बाद प्रजातांत्रिक पहुँच का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक पहुँच का सिद्धांत मतलब होता है डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी मतलब जनता के लिए, है ना, जो भी कार्यक्रम चला रहे हैं वो केवल जनता के हित में ही होना चाहिए, उनके लिए ही, उनके द्वारा ही चलना चाहिए, उनके लिए ही होना चाहिए। ठीक है। तभी फिर है व्यवहारिक विज्ञान का ज्ञान। मतलब उनको व्यवहार, प्रसार शिक्षा में व्यवहारिक, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा उनको किताबी नॉलेज दे दी ऐसा करना है वैसा करना है। व्यवहारिक मतलब होता है एकदम नॉर्मल, कि जो उनको समझ में आए, है ना। अब
जैसे उस गांव में पानी अधिक है, पानी से वो बिजली बना सकते हैं। तो बिजली बनाने के लिए जो सबसे इजी कि यार इसको अपन चक्की के द्वारा चला के अपन इसमें बिजली लगा सकते हैं, वहाँ के बांधों से बिजली ले सकते हैं, या वहाँ की नहर निकाल के हम दूसरे हर गांव तक पहुंचा सकते हैं पानी को। तो ये सभी चीज़ों की व्यवहारिक विज्ञान के बारे में भी उनको जानकारी देना चाहिए, जिससे कि वो नई तरीके से सीख सकें। मतलब उनको करके भी दिखाना है, क्यों भी है ये चीज़। व्यवहारिक विज्ञान का मतलब है एक तरह से उनको सारी चीज़ें करके दिखाओ और उनको ये बताओ कि व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत, व्यवहारिक विज्ञान के सिद्धांत में यही है कि प्रदर्शन करके उनको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देके बताएंगे, तभी वो जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों की आवश्यकता होती है डेमोन्स्ट्रेशन में, कि मेथड के द्वारा कि जो हम कर रहे हैं वो और जो सीख रहे हैं दोनों की आवश्यकता होगी, दोनों के पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होगी, तभी कार्यक्रम सफल किया जा सकता है और उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो सकती है। इसके बाद आ जाएगा प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। मतलब स्पेशलिस्ट होना चाहिए, जो भी उनके कार्यक्रम चला रहे हैं उनके लिए अलग अलग, हर कोई व्यक्ति एक ही चीज़ पूरे हर चीज़ के बारे में नहीं बता सकता। आज उनको जैसे अगर उनके वहाँ गांव में उनको बता रहे डेयरी उद्योग कर लो, है ना, पशुपालन कर लो, भेड़ें उगा लो, भेड़ें का पोल्ट्री फार्म खोल लो या शीप फार्म खोल लो। तो ये सभी चीज़ें किसी विशेषज्ञ के द्वारा की बताई जाती हैं, तो तभी वो सिद्धांत जो होता है, तभी वो कार्यक्रम जो होता है वो अच्छे से चल पाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत। मतलब हर जाति धर्म के लिए सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि उच्च जाति के लोगों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं और निम्न जाति के वर्ग के लोगों को वो पढ़ा ही नहीं रहे या उनको ऐसे ही शिक्षा दे रहे। जो ये कार्यक्रम वो चला रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे सबको शिक्षित करना है, चाहे सबका धनोपार्जन करना है, तो ये सभी धर्म के लोगों के लिए एक सा होना चाहिए। ठीक है, समता का सिद्धांत, इक्वलिटी, सेम चीज़ आएगी कि ये एक साथ लेके हर वर्ग को लेके हर आयु वर्ग के हिसाब से एक कार्यक्रम चलना चाहिए। कि अगर कोई कार्यक्रम छोटे बच्चों के लिए चल रहा है तो वो सभी बच्चों को एक साथ लेके चल रहा है। कोई कार्यक्रम किसानों के लिए चल रहा है तो वो हर तरह के किसानों को लिए उपयोगी होना चाहिए, वह इसी तरह से चलाना चाहिए। फिर स्थानीय संसाधनों का प्रयोग का सिद्धांत, मतलब जो वहाँ पर उपलब्ध है उन चीज़ों के हिसाब से ही प्रोग्राम बनाया जाए तो ही वो इफ़ेक्टिव होता है। यानी कि राजस्थान में अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है तो वो राजस्थान के गांव में पानी की कमी है तो उसको देखते हुए कौन सी उनके लिए आवश्यक चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी खेती कर सकते हैं, इसका ध्यान रखते हुए ही अगर वो कार्यक्रम चलाएंगे तो वो इफेक्टिव रहेगा। स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, मतलब जब तक साथ के साथ अगर प्रसार कार्यकर्ता खाली ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए तो ये नहीं चल सकता। उसके साथ में अगर कोई जैसे कि साथ में लीडर है ना, वहाँ के पंचायत समिति है, ये सभी इनके अगर सहयोग करेंगे तो ये कार्यक्रम ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पाएगा। फिर शिक्षण विधियों के प्रयोग में अनुकूलनशीलता का सिद्धांत, मतलब जब तक वो जो आप कार्यक्रम पढ़ा रहे हो, जो आप कार्यक्रम बना रहे हो, वो उसके हिसाब से बना चाहिए। जैसे अनपढ़ व्यक्ति के लिए अगर कोई कार्यक्रम चला रहे तो वो हम कैसा बताएंगे कि वो कठपुतली के द्वारा या फिर कोई नाटक करके, है ना, उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर हम किसी शिक्षित लोगों को देते हैं वो उसकी जानकारी, तो वहाँ पर हम पैम्पलेट, चार्ट, पोस्टर ये सब भी बांट सकते हैं, तो उनको उनके हिसाब। फिर लास्ट है मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन का सिद्धांत मतलब हम कोई भी कार्यक्रम चला रहे हैं उसका मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है, इवैल्यूएशन ज़रूरी रहता है। जब तक वो इवैल्यूएशन नहीं होगा उस कार्यक्रम को हम सफल असफल कैसे बता सकते हैं। तो हम कोई भी कार्यक्रम चलाएंगे उसका जो रिज़ल्ट है, अब जैसे हमने बीए में एग्ज़ाम
बीए में एडमिशन लिया, जब तक हम उसका एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट नहीं आएगा तो रिज़ल्ट बिना भी हम अपना बता कैसे सकते कि आपने बीए किस तरह से पास किया, अच्छा किया, बुरा किया या फिर सो किया, ये सभी। तो कोई भी कार्यक्रम चला रहे हैं उसका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी रहता है। ये सभी 25 सिद्धांत हैं, इन्हीं के बेस पर प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, बाय।